Good evening, everyone. Good evening, sir. All right. तो हमने रैक का आर्किटेक्चर देखा था, राइट? रैक मीन्स क्या है? जो भी आपके कंपनी का डेटाबेस है या फिर नॉलेज बेस है, वो हम क्या कर रहे हैं, एलएलएम को प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि एलएलएम आपके प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, राइट? उसके आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन एलएलएम के पास नहीं थी, इसलिए हम हमारा डेटा एलएलएम को पास कर रहे हैं। तो हमने रैक का आर्किटेक्चर देखा, रैक आर्किटेक्चर का इम्प्लीमेंटेशन देखा, एंड जो भी ईच कंपोनेंट है, राइट? सबसे पहले वी स्टार्टेड विथ रिट्राइवल्स को किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? रिट्राइवल का यूज करके जो भी रैक का आर्किटेक्चर आपने एप्लीकेशन बिल्ड किया है, उस आर्किटेक्चर को इंप्रूव कैसे करना है। सो रैक का आर्किटेक्चर देखा हमने। नाउ जस्ट उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट आज हम देखेंगे टेक्स्ट स्प्लिटर या फिर चंकिंग के जो भी मेथड्स है। हमने अभी तक जस्ट एक मेथड देखी है, दैट इज रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, राइट? तो वो मेथड एग्जैक्टली कैसे वर्क हो रही है, एंड उसके साथ साथ जो भी बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स अवेलेबल है लैंग चेन में, उन मेथड्स को आज हम देखेंगे। बट बिफोर दैट रिट्राइवल्स को देख लेते हैं। रिट्राइवल्स, सो क्या है रिट्राइवल? सबसे फर्स्ट हमने देखा था वेक्टर स्टोर रिट्राइवल या फिर वेक्टर स्टोर बैक रिट्राइवल, जिसे हमने बेसिक प्लेन रिट्राइवल कहा था, वेक्टर स्टोर बैक रिट्राइवल, ठीक है? एंड उसमें क्या क्या 3 मेन मेथड देखी थी हमने। सबसे पहले सिमिलैरिटी, MMR, maximum marginal relevance, and third one is threshold, similarity score threshold. Exactly. Similarity, MMR, and then similarity score threshold, right? सिमिलैरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड देखा हमने। एंड अगर आपको नंबर ऑफ चंक्स कितने रिट्राइव हो रहे हैं उसे अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए search KWRX, no, but top K, या टॉप के जस्ट के पैरामीटर था, वो पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं, राइट? के की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 4 होती है, बट आपका यूज केस के अकॉर्डिंगली आप एक्सपेरिमेंटेशन करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टॉप के कितने डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव करने हैं। देन आफ्टर दैट वी सॉ मल्टी क्वेरी रिट्राइवल। मल्टी क्वेरी, सो क्या होता है मल्टी क्वेरी में? यस, we will pass query to the LLM. It will create 2 more new questions based on the first question. So total 3 questions will pass for the retrieval. यस, एंड उससे क्या होगा? मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव होंगे, 4 डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच क्वेरी, एंड आउट ऑफ दोज all documents, unique documents we will select to pass to the LLM as a context, right? So multi query retrieval देखा हमने। After that parent document retrieval, क्या होता है parent document में? Yes, the document is splitted into child and parent document, right? And based on that, I think we would find the cosine similarity within the child document, and then whatever is the most similar document or found, we can select top 4 document out of that child, and based on those top 4 document, we will be sending a parent document to the LLM. yes, right? सिंपल इसी तरीके से क्या हो रहा है, जो भी आपको रिट्राइव करने के लिए स्मॉलर चंक मिल रहा था, एंड अगर आपको एलएलएम को लार्जर कॉन्टेक्स्ट पास करना है उसके लिए लार्जर चंक हम पास कर रहे थे यूजिंग पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। आफ्टर दैट वी सॉ सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल। क्या होता है सेल्फ क्वेरी में? यस, So all the retrievers retrieve is based on the page content only, but sometimes metadata is also important. So self query retrieve uses metadata and page content both for the retrieve document.
एग्जैक्टली राइट। तो वो ओनली पेज कंटेंट के ऊपर फेच नहीं करेगा, पेज कंटेंट के साथ साथ मेटा डेटा के ऊपर भी फिल्टर आउट करता है, राइट। दैट इज सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल। आफ्टर दैट वी सॉ कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन। क्या होता है कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन? So if you want to get the answer in limited words or exact word from the context, so it will remove the unnecessary information or the noise, so that it will give us the actual answer or the यस desired राइट। answer. मे बी क्या होता है एग्जैक्टली। सो आपके डॉक्यूमेंट में समटाइम्स अननेसेसरी थिंग्स या फिर नॉइज हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ नॉइज क्या होगा, आपका आंसर प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, वो जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन चंक में प्रेजेंट है उनको रिमूव करना है। एंड उसके लिए मल्टीपल मेथड देखी थी। कौन सी मेथड है? पहले हमने देखा था एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर। क्या है ये? यस क्या हो रहा है एक्सट्रैक्टर में? वी विल यूज एलएलएम टू रिमूव अननेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम, यस बोलिए, From the retrieved chunk. या जो भी चंक्स रिट्राइव हुए हैं उन चंक्स में से जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपके चंक में प्रेजेंट थी उनको हम रिमूव करेंगे यूजिंग एलएलएम चेन फिल्टर, राइट। उसके बाद सॉरी एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर। उसके बाद वी सॉ एलएलएम चेन फिल्टर। एलएलएम चेन फिल्टर क्या करता है? So it will drop So the it will- unnecessary document. यस जो डॉक्यूमेंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अगर होगी तो उसे कंप्लीटली ड्रॉप कर देगा। देन वी सॉ एम्बेडिंग फिल्टर। ये क्या करता है? ये भी फिल्टर आउट कर रहा है बस बेस्ड ऑन कोसाइन सिमिलैरिटी, राइट। जैसे आपका सिमिलैरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड वर्क करता है सेम वे में ये एम्बेडिंग फिल्टर भी वर्क करेगा। हम वहां पे क्या करते हैं, एक थ्रेशोल्ड की वैल्यू सेट करेंगे, राइट, एंड बेस्ड ऑन दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगा, अगर कोई भी चंक की सिमिलरिटी मोर देन दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं है तो वो चंक रिट्राइव नहीं होंगे, राइट। ये कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन में देखा। देन आफ्टर दैट वी सॉ BM25 रिट्राइवल। ये क्या करता है? यस इट इज अ कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सिमेंटिक सिमिलैरिटी कंसीडर नहीं करता है, ओनली कीवर्ड देखेगा एंड उस कीवर्ड के बेसिस के ऊपर रिट्राइव करता है। बट जनरली कभी भी हम BM25 अकेले मींस ऐसे ही यूज नहीं करेंगे, राइट। स्टैंड अलोन यूज नहीं होता, वो कॉम्बिनेशन में यूज होता है विद सिमेंटिक बेस रिट्राइवल। तो उसके लिए हमने क्या कहा था, अगर दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो कौन सा रिट्राइवल? हाइब्रिड रिट्राइवल। यस हाइब्रिड रिट्राइवल, या फिर उसे हम बोलते हैं एनसेम्बल रिट्राइवल, ठीक है। एंड देन एक और रिट्राइवल बाकी है जो हमारा देखना, दैट इज री रैंकर। वो हम बाद में देखेंगे क्योंकि उसके लिए उसके स्पेसिफिक मॉडल होते हैं री रैंकिंग के। बट इतने सारे क्या है रिट्राइवल के मेथड्स अवेलेबल है आपके पास। सो ये सारी मेथड क्लियर है? ऑल क्लियर? ठीक है। तो हमने इंप्रूव करने के लिए वन पार्ट देखा, दैट इज रिट्राइवल। रिट्राइवल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आज हम देखेंगे। टेक्स्ट स्प्लिटिंग किस तरीके से, या फिर चंकिंग है, राइट। तो चंकिंग को कैसे इंप्रूव करना है एंड चंकिंग के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज क्या क्या अवेलेबल है जिनका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी चीजें चाहिए हमें वो इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल LangChain एंड LangChain कम्युनिटी, एंड एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, उस डॉक्यूमेंट को पहले लोड करेंगे एंड फिर उसके ऊपर स्प्लिटिंग की जो भी मेथड्स है वो हम अप्लाई करेंगे।
ओके, सो आई हैव टेकन अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर, जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का पेपर है, उस पेपर को हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। उसको हम स्प्लिट करेंगे, ऑल द थिंग्स उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एक लोडर ले लेते हैं, दैट विल बी पाई पीडीएफ लोडर, एंड उसके लिए pip इंस्टॉल पाई पीडीएफ। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आपका जो भी पीडीएफ का पाथ है यहाँ पे देते तो आपका डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। उसमें जो भी कंटेंट था ये पेजेस इसमें एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, चंकिंग करना है। तो अभी तक हम जस्ट एक ही मेथड हमने देखा है, कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, राइट। उसका वर्किंग वगैरह कुछ भी नहीं देखा था, बट जस्ट हम रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज कर रहे थे। नाउ वी विल स्टार्ट विद अ कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। एक कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर एग्जैक्टली क्या है वो समझ लेते हैं। इसे भी हम डायरेक्टली स्प्लिट कर सकते हैं, बट ठीक है, पहले उसे ले लेते हैं। तो कैसे करना है, जिस तरीके से हम रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ले रहे हैं, बट आज हमें रिकर्सिव नहीं देखना है, उसके साथ साथ कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर देखना है। तो जस्ट इस रिकर्सिव को निकाल देते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, एंड इसका जो कोड है ऑलमोस्ट सेम ही है। टेक्स्ट स्प्लिटर आपको क्रिएट करना है, उसमें आप क्या देंगे, जो भी आपके चंक की साइज है, चंक साइज, चंक ओवरलैप, एंड देन बट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट फैक्टर इज अ सेपरेटर। तो यहाँ पे हमने सेपरेटर इक्वल टू न्यू लाइन दिया है, राइट। ये क्या होता है, बैकस्लैश एन मींस न्यू लाइन होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, ऑल राइट, जस्ट रैंडमली कुछ टेक्स्ट ले रहे हैं, ऑल राइट, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट डेटा है, आपको क्या करना है, इसे स्प्लिट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेपरेटर लिया है। तो ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, पहले हम वो देखेंगे, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। तो ये कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर क्या करेगा, इसकी वर्किंग लिख लेते हैं। सबसे पहले जो भी हमने सेपरेटर प्रोवाइड किया है, उस सेपरेटर के ऊपर होल डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करेगा। फर्स्ट क्या कर रहा है, स्प्लिट ऑन सेपरेटर। तो यहां पे हमने सेपरेटर क्या दिया है, यस, बैकस्लैश न्यू लाइन, राइट। तो न्यू लाइन कहां कहां आती है, एक यहां पे आ रही है, सेकंड यहां पे है, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्या करेगा, जहां जहां न्यू लाइन प्रेजेंट है वहां पे स्प्लिट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे किया। बट आफ्टर दैट ये क्या करेगा, इफ चंक साइज इज स्मॉलर देन मेंशन चंक साइज, मेंशन चंक साइज, राइट। तो यहां पे क्या करेगा, उसे कंबाइन करेगा, देन कंबाइन कॉन्जिक्यूटिव चंक्स। समझ में आ रहा क्या करेगा, सबसे पहले सेपरेटर के ऊपर स्प्लिट करेगा, एंड देन चेक करेगा कि जितने भी चंक्स बने हैं हर चंक की साइज क्या है, राइट। तो फर्स्ट चंक आपका ये होगा, तो इसकी कुछ साइज होगी, सेकंड चंक ये होगा, इसकी कुछ साइज है, थर्ड चंक, फोर्थ चंक, हर एक चंक की कुछ ना कुछ साइज होगी, राइट। एंड ये साइज कैसे डिटरमाइन हो रही है, नंबर ऑफ, यस, रिकर्सिव में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यस, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स है ये काउंट करेगा, राइट। तो इसमें सम कैरेक्टर्स है, अगर इस चंक की साइज कितनी है, लेस देन मेंशन चंक साइज, यहाँ पे हमने 1000 मेंशन किया है, तो ये 1000 से लेस नहीं होगा, बट अगर उससे कम साइज है तो क्या करेगा,
जो भी दो कंसेक्यूटिव चंक है इन दोनों को कंबाइन करेगा। समझ में आ रहा है? देन चेक करेगा कि इनकी साइज अगर लेस देन दिस चंक साइज है, अगेन नेक्स्ट एक को कंबाइन करेगा। समझ में आ रहा है? जस्ट क्या करते हैं, इसको स्मॉल साइज 20 लेके देखते हैं, ठीक है। एंड क्या करेंगे, चंक्स टेक्स्ट स्प्लिटर, स्प्लिट टेक्स्ट, एंड उसमें हमने आपका टेक्स्ट पास किया है एंड आपके चंक्स क्रिएट हो रहे हैं। तो चंक कैसे दिखते हैं, लेट्स सी। तो चंक कैसे कैसे क्रिएट हुए, पहले एक बिगर चंक हुआ, ये मतलब क्या है, यहां तक, राइट। तो इसकी साइज कितनी है, अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अराउंड 17 है। मींस क्या है, इसके जितनी है ऑलमोस्ट, राइट। तो नेक्स्ट क्या करेगा, अगेन न्यू लाइन के ऊपर स्प्लिट किया, न्यू लाइन के ऊपर। तो ऐसे इसने पहले 4 चंक्स क्रिएट किए, देन ये चेक कर रहा है कि कौन से चंक की साइज लेस देन दिस चंक साइज है। तो ये नीचे वाले तीनों की साइज लेस देन चंक साइज थी क्या, मींस 20 कैरेक्टर से बहुत ज्यादा छोटे हैं ये चंक, राइट। तो नेक्स्ट क्या करेगा, इनको एक कंबाइन करेगा। तो इसलिए क्या किया है, लास्ट के जो 3 चंक है उनको कंबाइन किया, यहाँ पे दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। जस्ट अगर हम चंक की साइज स्मॉलर करते हैं, कंसिडर हमने 10 किया, तो लेट्स सी अभी चंक कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे अभी कितने चंक बने, 3 1 2 3। तो ये क्या कर रहा है, इस चंक के आसपास साइज रखने का ट्राई करेगा। अगर उससे बहुत ही कम साइज आ रही है तो 2 चंक को कंबाइन करेगा। समझ में आ रहा है ये कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर कैसे वर्क करता है। इसमें किसी कुछ डाउट? ऑलराइट, ठीक है। एंड ये जो इस तरीके से हो रहा है, जस्ट एक सिंगल सेपरेटर के ऊपर, सिंगल सेपरेटर के ऊपर क्या है, डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना उतना अच्छा नहीं होता, राइट। मींस उतने अच्छे तरीके से आप डॉक्यूमेंट को स्प्लिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करें तो क्या होगा, आपका इंफॉर्मेशन क्या है, आधी इस लाइन में आधी इस लाइन में होगी, तो ये स्प्लिट हो जाएंगे, राइट। तो उतने अच्छे तरीके से एक सिंगल सेपरेटर से हम स्प्लिट नहीं कर सकते। इसीलिए क्या हुआ था, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिट्राइवल इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, जो हम अभी तक यूज कर रहे थे, राइट। तो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर क्या करता है, रिकर्सिव कैरेक्टर ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे एक सिंगल सेपरेटर यूज हो रहा है स्प्लिट करने के लिए, राइट, न्यू लाइन यूज हो रही थी, तो ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल सेपरेटर ये मल्टीपल सेपरेटर यूज करता है। ये कैसे यूज करेगा, वी विल सी दैट, बट यहाँ पे लिख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल सेपरेटर इट uses multiple separator। ऑलराइट, तो ये मल्टीपल सेपरेटर कैसे यूज करता है वो देखेंगे। तो उसके लिए क्या है, इसी टेक्स्ट को हम नीचे ले लेते हैं एंड अगेन रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर बिल्ड करेंगे। सर यही डेटा हमारा टेबुलर फॉर्म में होगा तो टेबुलर फॉर्म के लिए हम ये रिट्राइवल यूज नहीं कर सकते, उसके लिए अनस्ट्रक्चर का एक स्प्लिटर होता है, वो स्प्लिटर हम यूज करते हैं, अनस्ट्रक्चर स्प्लिटर। ये स्प्लिटर यूज नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिकली टेक्स्ट के लिए है। ओके, ऑलराइट, तो क्या लिखना है, लैंगचेन डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर इंपोर्ट रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, एंड जस्ट इसका आपको क्या करना है, क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट स्प्लिटर रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, एंड उसमें आपको क्या क्या देना है, सेम थिंग, सेपरेटर्स, चंक साइज एंड चंक ओवरलैप ये देंगे। एंड यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ऊपर सेपरेटर एक सिंगल वैल्यू थी, बट यहाँ पे अभी रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर में क्या है,
लिस्ट ऑफ सेपरेटर्स हमने प्रोवाइड किए, एंड ये जो सेपरेटर का लिस्ट लिया है हमने, इट इज डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट है, बट इसमें हम चेंज कर सकते हैं। बट ये वर्क कैसे करेगा सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट ये क्या करेगा, जो भी फर्स्ट नंबर पे सेपरेटर दिया है उस सेपरेटर के ऊपर कंप्लीट डॉक्यूमेंट स्प्लिट करेगा। तो बैकस्लैश एन मींस क्या है, जहां पे भी 2 बार न्यू लाइन आई है ऐसी जगह पे स्प्लिट करेगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी 2 बार न्यू लाइन आई है क्या? नो, राइट। बट आपके डॉक्यूमेंट में जहां पे पैराग्राफ्स होते हैं, तो पैराग्राफ्स क्या होते हैं, यहाँ पे डबल बैकस्लैश एन से पैराग्राफ के ऊपर वो स्प्लिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले पैराग्राफ लेवल पे स्प्लिट होगा। समझ में आ रहा है? यस। तो फर्स्ट पैराग्राफ लेवल पे स्प्लिट होगा, देन उसके बाद क्या करेगा ये, यहां पे लिखते हैं फर्स्ट स्प्लिट ऑन, किसके ऊपर स्प्लिट होगा, इसके ऊपर। एंड ये मींस क्या है, जनरली इट रिप्रेजेंट पैराग्राफ्स। ठीक है, पैराग्राफ्स के ऊपर हमने स्प्लिट किया। नेक्स्ट क्या करेगा, हर एक चंक की साइज देखेगा। जितने भी चंक बने, कंसिडर आपके पास 10 पैराग्राफ्स थे, ऑल 10 पैराग्राफ्स की साइज चेक करेगा, उनकी लेंथ क्या है। अगर कहीं पे भी किसी चंक की साइज लार्जर देन दिस चंक साइज है, समझ में आ रहा है, चेक करेगा। अगर किसी की लार्जर देन दिस चंक साइज है तो उसे फिर से स्प्लिट करेगा। बट स्प्लिट करने के लिए अभी क्या यूज करेगा, इसका नेक्स्ट वाला स्प्लिटर, दैट इज न्यू लाइन। अभी पैराग्राफ अगर साइज से ज्यादा है तो क्या करेगा, लाइन के ऊपर स्प्लिट करेगा, लाइन बाय लाइन। ठीक है, अगेन हर एक लाइन की साइज देखेगा। अगर किसी लाइन की साइज ज्यादा है तो अगेन उस न्यू लाइन को डॉट के ऊपर, फुल स्टॉप के ऊपर स्प्लिट करता है। अगर अगेन उससे भी ज्यादा है तो स्पेसेस के ऊपर स्प्लिट करेगा। एंड फाइनली एक्चुअली यहाँ पे होता है कैरेक्टर, ओनली कैरेक्टर लेवल पे स्प्लिट करता है। समझ में आ रहा है कैसे वर्क कर रहा है? इफ एनी चंक इज लार्जर देन मेंशन्ड चंक साइज, देन क्या करेगा, देन स्प्लिट ऑन न्यू लाइन, और हम बोल सकते हैं नेक्स्ट सेपरेटर। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो यहां पे क्या होगा, अगर हमने चंक की साइज 10 दी है तो सबसे पहले क्या होगा, यस सर इसमें एक डाउट था। हाँ, अगर सपोज पैराग्राफ लेवल पे स्प्लिट कर दिया और कुछ ही पैराग्राफ है जो कि चंक साइज के अबव जा रहे हैं, तो सिर्फ बाकी के पैराग्राफ वो वैसे ही रखेगा या फिर सारे ही पैराग्राफ को न्यू लाइन से स्प्लिट करना चालू कर देगा? सिर्फ जो लार्जर जा रहे हैं उन्हीं को स्प्लिट करेगा, सबको नहीं करेगा। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले चेक करेगा कि पैराग्राफ लेवल पे है क्या। तो पैराग्राफ लेवल पे यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट, मींस ये कंप्लीट चंक एज इट इज आ जाएगा। तो इसकी साइज चेक करेंगे हम, इसकी साइज लेस मोर देन 10 है क्या? यस, राइट, मोर देन 10 है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को स्प्लिट करेंगे बेस्ड ऑन न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के ऊपर क्या क्या बनेगा, ये फर्स्ट चंक बनेगा, ये सेकंड चंक बनेगा, ये थर्ड चंक एंड ये फोर्थ चंक बनेगा, राइट। अगेन क्या चेक करेंगे, कहीं पे डॉट है क्या, जैसे ये इसकी साइज क्या है, मे बी मोर देन 10 होगी, राइट। तो क्या करेगा, कहीं पे डॉट है क्या उसके ऊपर स्प्लिट करेगा, इसमें डॉट नहीं है तो अगेन इसको क्या करेगा, स्पेस के ऊपर स्प्लिट करेगा एंड चेक करेगा साइज। तो अगर सबकी लेस देन 10 है तो क्या चंक बनेंगे, ये 2 3 मे भी ऐसे बन सकते हैं एंड ये एज इट इज रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो लेट्स सी क्या बन रहा है, डिफॉल्ट कैन नॉट इंपोर्ट, वाई स्पेलिंग सही दिया है क्या हमने, रिकर्सिव, RECUR। सर ऊपर टेक्स्ट है सिर्फ, इंपोर्ट राइट, लिखा टेक्स्ट सही। स्पीकर बाकी है, जस्ट उतना ही लिया है हमने।
Now it's splitted, and then we will check chunks. तो कैसे बनाइए? पहले जस्ट ये दो वर्ड्स है, मे बी उसको लगा कि ये क्या है, लेस देन 10 है, तो इनको साथ में रखा एंड इसको डिफरेंट किया है, राइट। देन ये किया है एंड ये जो लास्ट का है इसको बहुत ही स्मॉलर था इसलिए कंबाइन किया है। आइडिया आ रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल सेपरेटर के ऊपर स्प्लिट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग ऑन सिंगल कैरेक्टर मल्टीपल सेपरेटर के ऊपर स्प्लिट हो रहा है। यस, ये क्लियर है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का वर्किंग। एंड अगर आपको चेंज करना है तो हम ये चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में ही न्यू लाइन से करना है तो न्यू लाइन से ही करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये आपको जिस ऑर्डर में करना है वो ऑर्डर हम सेट कर सकते हैं सेपरेटर की। तो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर क्लियर है क्या? ऑल राइट, तो अभी तक यस वो भी कंसिडर होगा, बट जहां पे स्प्लिट हो रहा है वहां पे कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है तो यहाँ पे कैरेक्टर कंसिडर नहीं होगा बैकस्लैश, बट ऐसा चंक पैराग्राफ लेवल पे हम स्प्लिट कर रहे हैं तो पैराग्राफ लेवल पे क्या होगा, उस चंक के अंदर आ रहा है कि बैकस्लैश तो वो कंसिडर होगा, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर के ऊपर स्प्लिट कर रहे हैं, राइट। बट एक्चुअली क्या होता है, आपका जो मॉडल का कोई भी कॉन्टेक्स्ट विंडो एंड ऑल द थिंग्स टोकन लेवल पे होते हैं, आपको कभी भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बट अगर आपको टोकन के ऊपर स्प्लिट करना है तो राइट, तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, टिल नाउ स्प्लिटिंग ऑन कैरेक्टर्स। बट अगर आपको क्या करना है, टोकन लेवल पे स्प्लिट करना है, स्प्लिट ऑन टोकन्स, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेम रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ही लेते हैं। अगर आपको इसको सारी चीजें एज इट इज रखेंगे, जस्ट आपको एक थोड़ा सा चेंज करना होता है, इसको ले लेते हैं एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट फ्रॉम टिक टोकन करना है, फ्रॉम टिक टोकन एनकोडर। इससे क्या होगा, अभी ये जो साइज है इट इज नॉट अ नंबर ऑफ कैरेक्टर, इट इज नंबर ऑफ टोकन्स। समझ में आ रहा है? जस्ट अगर आपको नंबर ऑफ टोकन के ऊपर स्प्लिट करना है तो क्या होगा, 10 टोकन का एक चंक बन जाएगा अभी। बट प्रीवियसली जब हम 10 देते थे वो 10 कैरेक्टर्स होते थे। यस, समझ में आ रहा है? नाउ इफ यू चेक, तो चंक की साइज ऑब्वियसली जस्ट 2 चंक्स बने क्योंकि 10 टोकन का उसने एक चंक बिल्ड किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एंड इन चंक्स को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। आई थिंक चंक वीज नाम का एक ये है, बहुत ही अच्छा चंक वीज समथिंग। जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। इज इट विजिबल? विजिबल है क्या ये? Yes, sir. ऑल राइट, तो कंसिडर हमने यहाँ पे क्या किया है, चंक की साइज 1000 नहीं 100 लेते हैं, ठीक है। 100 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमने लिया है कैरेक्टर स्प्लिटर। तो कैरेक्टर स्प्लिटर जस्ट यहाँ पे जो भी इसका सेपरेटर है वो कैरेक्टर लेवल पे दिया गया है, तो ये कैरेक्टर लेवल पे स्प्लिट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, जस्ट चेक करेगा 100 कैरेक्टर्स कहां तक है, तो यहां तक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 100 तक देखेगा। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह कहीं पे कंसिडर हो रहा है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ योर डॉक्यूमेंट, जैसे ये पैराग्राफ है, ऐसा कुछ भी कंसिडर नहीं हो रहा, राइट। ये जो पैराग्राफ है एंड इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग दोनों को उसने एक चंक में ला दिया, तो यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट कंसिडर नहीं हो रहा है। बट यही अगर हम चेंज करेंगे यहाँ पे रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर के ऊपर, तो क्या होगा, कहीं पे भी आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होगा। देखेंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले वो पैराग्राफ लेवल पे स्प्लिट करेगा, राइट। तो यहाँ पे पैराग्राफ लेवल पे स्प्लिट हो रहा है, देन
नेक्स्ट सेपरेटर लेगा अगर साइज लार्जर है तो, राइट? तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये ऐसे ओवरलैप नहीं दिखेगा बिटवीन टू पैराग्राफ्स। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस दोनों में? ऑल राइट, तो हम ऐसे बोल सकते हैं रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर क्या करता है, डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करेगा। यस, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने क्या देखा, जस्ट मिनट, लेट्स कीप इट। तो क्या हो देखा, कैरेक्टर को हम स्प्लिट कर रहे थे, राइट? कैरेक्टर को अच्छी तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, बट कंसिडर अभी आपको स्प्लिट करना है पाइथन का कोड, राइट? तो पाइथन के कोड के लिए हम सेम लॉजिक यूज कर सकते हैं क्या जो हम कैरेक्टर के लिए यूज कर रहे थे? नो। यस, नो, राइट? तो मे बी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दीज सेपरेटर्स हम पाइथन स्पेसिफिक सेपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम क्लास लेवल पे स्प्लिट करेंगे, उसके बाद फंक्शन लेवल पे स्प्लिट करेंगे, राइट? एंड ये क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट का टाइप है उसके लिए सेपरेटर डिफरेंट रहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं, स्प्लिटर। तो क्या है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर अवेलेबल है LangChain में, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर। तो वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग डायरेक्टली बेस्ड ऑन कैरेक्टर, जैसे अगर आपका पाइथन का कोड है तो पाइथन के कोड के लिए उसके स्पेसिफिक सेपरेटर होंगे जो उस डॉक्यूमेंट के लिए दे मेक सेंस, राइट? जैसे पाइथन का कोड है तो हम पहले क्लास के ऊपर स्प्लिट कर सकते हैं, देन उसके बाद फंक्शन के ऊपर स्प्लिट करेंगे, देन आफ्टर दैट हो सकता है न्यू लाइन के ऊपर स्प्लिट करें, जो भी आपको करना है जो उस डॉक्यूमेंट के लिए सेंस करता है वो हम यूज करेंगे, ठीक है? ऑल राइट, एंड जस्ट यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट के टाइप सपोर्टेड है। कौन से टाइप सपोर्टेड है, जस्ट वी कैन सी इट हियर ऑन द वेबसाइट, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक chunking LangChain. All right, here it will be somewhere, कहीं पे दिख रहा है क्या, स्प्लिटर? ये होल डॉक्यूमेंटेशन ही चेंज कर दिया उन्होंने, जस्ट लिस्ट डाल देते हैं यहाँ पे, लिस्ट। लेट्स चेक इट हियर। नॉट श्योर कहाँ पे मूव किया है, एजेंट्स मैसेज स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, नो, okay, they moved it somewhere, just maybe यहाँ पे देखते हैं। नो, सारा डॉक्यूमेंटेशन चेंज किया है उन्होंने। ओके, जस्ट इंटीग्रेशन में चेक करेंगे, इंटीग्रेशन में कहीं पे है क्या, या टेक्स्ट स्प्लिटर, ओके, लेट्स चेक इट हियर। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बेस, यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है? एंड अगर आपको देखना है कौन से ये है तो इसकी लिस्ट भी इट विल बी हियर समवेयर, राइटर नो, समवेयर, कहाँ पे चेंज किया उन्होंने, पर ठीक है, जस्ट आपको आइडिया आया होगा। तो जैसे कोड के लिए क्या है, पहले फंक्शन के ऊपर स्प्लिट करेगा, देन क्लासेस, जो भी लॉजिकल ब्लॉक है उसके लिए स्प्लिट करता है। तो आपके लिए मार्कडाउन चाहिए, HTML है, जेसन फाइल है, राइट? कोडिंग है कोई भी, तो उसके लिए क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्प्लिटर आपको मिलेंगे, ठीक है? आई थिंक ये क्या है, और ठीक है, ओके, आइडिया क्लियर है क्या हो रहा है एग्जैक्टली? डॉक्यूमेंट स्प्लिटर क्या करेंगे, जो भी आपको स्प्लिट करना है उसके स्पेसिफिक, एंड हम क्या करते हैं, कोड स्प्लिटर, कोड, ओके, ठीक है। जस्ट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पे मूव किया है, बट क्या है,
कहीं पे आपको हर किसी डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक का वो कोड मिल जाएगा। अगर आपको HTML के लिए करना है तो कौन सा स्प्लिटर है, आपको जेसन फाइल स्प्लिट करना है तो क्या है, इसका मेन आइडिया समझ में आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर क्या करेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक कुछ स्प्लिटर है उसके ऊपर स्प्लिट करेगा। तो हम अभी के लिए क्या है, पाइथन कोड के लिए स्प्लिट करके देखते हैं। तो एक पाइथन कोड लिखते हैं, पाइथन कोड, जैसे कोई भी एक फंक्शन लिखेंगे, क्या फंक्शन लिखते हैं, एंड वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, जैसे एनीथिंग डेफ जस्ट माय फंक्शन, ठीक है। उसमें हम कुछ तो इनपुट लेंगे एंड जस्ट सिंपली उन दोनों को रिटर्न कर देते हैं। नथिंग, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, बट क्या है, आपका ये कोड है, राइट। इस कोड को आपको स्प्लिट करवाना है, तो आपको क्या है, उसका स्पेसिफिक स्प्लिटर चाहिए। तो हम वो कैसे ले सकते हैं, फ्रॉम LangChain स्प्लिटर, टेक्स्ट स्प्लिटर, इंपोर्ट पाइथन या पाइथन कोड टेक्स्ट स्प्लिटर, ये हम यूज करेंगे। सो जैसे पाइथन के लिए उसी तरीके से आपको जेसन के लिए मिलेगा, आपको HTML के लिए मिलेगा, आपको मार्कडाउन के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट जितने भी कोडिंग लैंग्वेजेस है सबके लिए आपको LangChain में स्प्लिटर अवेलेबल है, ठीक है। वो उस लैंग्वेज के स्पेसिफिक ब्लॉक सेपरेटर के ऊपर स्प्लिट करेगा, ठीक है। एंड उसको बिल्ड कैसे करना है, टेक्स्ट स्प्लिटर या पाइथन कोड स्प्लिटर हमने किया है, एंड स्प्लिटर स्प्लिट डॉट टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, जो भी उसको लॉजिकल ब्लॉक्स लगते हैं उनके अकॉर्डिंगली प्रॉपरली आपको स्प्लिट करके देगा। तो मे बी उसने क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू एंड रिटर्न की वैल्यू सेपरेट की है, ठीक है। बेसिक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ऑल राइट, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हम स्प्लिट टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, राइट, स्प्लिट टेक्स्ट। बट इफ यू रिमेंबर करेक्टली, प्रीवियसली हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट क्या यूज कर रहे थे, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। यस, स्प्लिट डॉक्यूमेंट यूज कर रहे थे। तो ये मेथड डिफरेंट होती है, ये मेथड का क्या यूज है वो भी यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो टेक्स्ट स्प्लिटर हमने बिल्ड तो किया है, बट उसको स्प्लिट करने के लिए 3 मेन मेथड अवेलेबल है, ठीक है। फर्स्ट वन इज अ डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, या नेक्स्ट इज स्प्लिट टेक्स्ट, एंड थर्ड वन इज अ डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, एंड इसे ये आपको लिस्ट में पास करना है। तो सिंपली क्या होगा, ये किस लिए यूज होता है, जहां पे भी आपको LangChain का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसको अगर स्प्लिट करना है तो हम क्या करेंगे, यस, स्प्लिट डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे। जैसे कंसिडर यहाँ पे ये पेजेस है, ठीक है, ये पेजेस का टाइप क्या है, इट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये स्प्लिट करना होता यहाँ पे इस स्प्लिटर से, तो आप टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट क्या यूज करते, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, राइट, एंड वहां पे पेज देते। बट ये जो हम स्प्लिट कर रहे हैं वो क्या है, जस्ट प्लेन टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है, उसीलिए इसके लिए हमने स्प्लिट टेक्स्ट यूज किया है। डिफरेंस क्लियर है। स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स कब यूज करना है, जब आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट स्प्लिट करना है, एंड स्प्लिट टेक्स्ट कब यूज करना है, स्प्लिट टेक्स्ट और स्ट्रिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्या करता है, सेम वे में जैसे ये डॉक्यूमेंट टेक्स्ट या स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा, बट आफ्टर स्प्लिटिंग ये क्या करता है, उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में, एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट स्प्लिटेड चंक। समझ में आ रहा है। जैसे यहां पे हमने क्या किया है, इसी को लेते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जो भी टेक्स्ट है उसे स्प्लिट तो करना है ऐसे, बट स्प्लिट करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। सो ये क्या है, यहाँ पे चंक का टाइप क्या मिला है हमको, टेक्स्ट ही मिला है, स्ट्रिंग ही मिला है। बट अगर आपको डॉक्यूमेंट
चाहिए होता तो हम क्या यूज करते हैं, डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, एंड ये आपको लिस्ट में प्रोवाइड करना है टेक्स्ट जस्ट. एंड नाउ इफ वी सी चंक्स, दे आर डॉक्यूमेंट्स. जैसे चंक प्रीवियसली क्रिएट हुए थे सेम चंक क्रिएट होंगे, बट जस्ट क्या है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं. सो ये तीनों मेथड समझ में आ रही है क्या है एंड कौन सी मेथड कब यूज करनी है. यस सर. Yes, sir. ऑल राइट. स्प्लिट करता है, एंड जहां पे भी क्या हो रहा है, चंक की साइज यहाँ पे मेंशन किया है स्मॉलर देन मेंशन चंक साइज. इस चंक साइज से अगर स्मॉलर है तो दो चंक को कंबाइन कर देगा, राइट. सो नेक्स्ट, बट यहाँ पे क्या होगा, ये स्प्लिट तो कर रहा है, बट जो भी आपके डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, राइट, आपके डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर वो कंसिडर नहीं करेगा. तो अगर आपको डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कंसिडर करवाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर. तो ये किस तरीके से डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेगा, Based on the separators. यस. तो यहाँ पे एक सिंगल सेपरेटर, जैसे ये कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज कर रहा था वैसे सिंगल सेपरेटर यूज नहीं करता, इट विल यूज मल्टीपल सेपरेटर. एंड ये मल्टीपल सेपरेटर की वजह से डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर मेंटेन होने में या रिटेन होने में हेल्प होती है, ठीक है. बट ये सारे जो भी स्प्लिटर है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर के ऊपर चंक की साइज बिल्ड कर रहे हैं. बट अगर आपको टोकन नंबर ऑफ टोकन के ऊपर बिल्ड करना है तो सेम रहेगा, जस्ट आपको क्या करना है यहाँ पे फ्रॉम टिक टोकन एनकोडर का यूज करना है, राइट. ऑल राइट. एंड देन वी सॉ मेथड टू स्प्लिट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट. तो अगर आपको स्प्लिट करने के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करना है तो यूज करेंगे स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स. आपको ओनली स्ट्रिंग या टेक्स्ट स्प्लिट करना है तो स्प्लिट टेक्स्ट. एंड कोई भी स्ट्रिंग या टेक्स्ट को स्प्लिट करने के बाद उससे आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है तो उसके लिए क्रिएट डॉक्यूमेंट्स. सो क्लियर है ये ऑल द थिंग्स. एंड देन वी सॉ डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर, जो कि किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे पाइथन कोड है, जेसन ऑब्जेक्ट्स है या HTML है, सबको स्प्लिट करने में हेल्प करता है विथ इट्स ओन सेपरेटर, ठीक है. Sir, one doubt for the recursive character text splitter. यस. So, if my chunk size is less than if my chunk is less than the chunk size, then in that case, वो दूसरा मतलब पैराग्राफ के बाद में न्यू लाइन से सेपरेट नहीं करेंगे उसको, राइट. इट विल बी Yes, पैराग्राफ. उसको एज इट इज रखेगा, राइट. यस बोलिए. सर फिर अगर स्ट्रक्चर और थोड़ा सा सिमेंटिक मीनिंग हमें मेंटेन करना है तो फिर वो हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा. मेरे ख्याल से रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर इज द बेस्ट, राइट. यस, जहां पे आपका ऐसे डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो पैराग्राफ वगैरह में स्प्लिट हुआ है तो वो स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर बेटर वर्क करेगा. एंड जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यही यूज करते हैं. बट टेबल वगैरह होगा तो टेबल के लिए हम अनस्ट्रक्चर्ड स्प्लिटर है, वो हम जब आप टेबल डेटा को प्रोसेस करेंगे उस टाइम पे देखेंगे वो डिफरेंट है थोड़ा सा, वो यूज होता है. टेबल डेटा कहीं पे भी स्प्लिट नहीं होगा यहाँ पे. ओके सर, थैंक यू. बट अगर आप यस बोलिए. Sorry, sir. Sorry. No, बोलिए. Sir, like while building that PDF chatbot, so in the PDF generally contains many things like images, tables, text. So in that case, like how we do this? Like we follow this recursive character text splitter or what? या अगर टेबल है तो हम दैट टेक्स्ट स्प्लिटर अनस्ट्रक्चर्ड चंकर होता है, एक्चुअली अनस्ट्रक्चर्ड का जो स्प्लिटर है वो यूज करेंगे. ये जो भी हम देख रहे हैं वो ओनली टेक्स्ट के लिए है, मींस जहां पे प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है. Okay, sir. ऑल राइट. एनीथिंग एल्स?
ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज अ सिमेंटिक स्प्लिटर या फिर सिमेंटिक चंकर। तो वो क्या कर लेता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ स्प्लिटर है एंड ये अभी भी एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड है। मींस क्या है, अभी भी इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, इसलिए लैंगचेन के मेन कंपोनेंट में इंटीग्रेटेड नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल फीचर अगर आपको चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, लैंगचेन लैंगचेन। एक्सपेरिमेंटल। यस, तो ये लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल में आपको मिलेगा, दैट इज सिमेंटिक स्प्लिटर। तो पहले इसको इंप्लीमेंटेशन करते हैं एंड इसके लिए आपको एलएलएम चाहिए, ठीक है। तो एलएलएम ले लेते हैं फ्रॉम लैंगचेन ओपन एआई। एलएलएम इक्वल टू ओपन एआई, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्लाइंट की। ओके, क्लाइंट की नहीं क्रिएट किया है क्या हमने, मिस जो भी आपकी एपीआई की है वो हमने नहीं लिया है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको पहले ले लेते हैं फ्रॉम google.colab import user data and then import OS then हम क्या कर रहे हैं, ओपन एआई की जो एपीआई की, एक्चुअली उसका नेम ओनली ओपन एआई है, ओपन एआई की जो गूगल के सीक्रेट्स है वहां से ले रहे हैं एंड ओपन एआई एपीआई की एज अ ओएस एनवायरनमेंट में सेट कर रहे हैं। ऑल राइट, तो आपका एलएलएम इनिशियलाइज किया है, तो इसको पहले अगर आपको यूज करना है तो लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल चाहिए, पिप इंस्टॉल लैंगचेन ऑल राइट, ठीक है। एंड देन आपको जस्ट क्या करना है, उनका यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, फ्रॉम लैंगचेन या लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल import actually dot text splitter import semantic chunker this one and जस्ट आपको क्या करना है, इसका एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बिल्ड करेंगे, एंड उसके लिए साथ साथ एक्चुअली एलएलएम नहीं, हमें एम्बेडिंग मॉडल चाहिए था, सॉरी अबाउट दैट। तो हम एम्बेडिंग मॉडल पहले क्रिएट करेंगे, तो यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं फ्रॉम लैंगचेन ओपन एआई import OpenAI embedding। ऑल राइट, एंड ये चंकर कैसे बिल्ड होगा, टेक्स्ट स्प्लिटर सिमेंटिक चंकर, एंड उसमें आपको एक्चुअली एलएलएम नहीं, जो भी आपका एम्बेडिंग मॉडल है, दैट इज दिस एम्बेडिंग मॉडल है, तो हम आपका एम्बेडिंग मॉडल यहाँ पे क्रिएट करके दे देते हैं उसे। तो एक करेगा क्या एग्जैक्टली, टेक्स्ट स्प्लिटर हो चुका है एंड आपको चंक क्रिएट करना है सेम वे में जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। चंक्स इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट टेक्स्ट करना है, स्प्लिट डॉक्यूमेंट करना है, एनीथिंग वी कैन डू, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। बट ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, सो सबसे पहले ये क्या करेगा, सेंटेंस लेवल पे स्प्लिट करता है, होल डॉक्यूमेंट को ओनली सेंटेंस के बेसिस के ऊपर स्प्लिट करेगा। तो क्या करेगा, वर्किंग लिख लेते हैं यहाँ पे, split all document on the basis of sentences, या फिर जस्ट सेंटेंस लिखते हैं on sentences। तो जितने भी सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस के ऊपर हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन क्रिएट एम्बेडिंग फॉर ऑल सेंटेंसेस,
जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस है सारे सेंटेंसेस के लिए एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे। एंड देन उसके बाद क्या है, जिन भी सेंटेंसेस की एम्बेडिंग की जो सिमिलैरिटी है, कोसाइन सिमिलैरिटी ज्यादा आ रही है, उनको हम एक सेम चंक में लाएंगे। समझ में आ रहा है? कंबाइन सेंटेंसेस विथ सिमिलर मीनिंग इन सेम चंक। समझ में आ रहा है क्या करेगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट जब हम चंक स्प्लिट कर रहे हैं, ऐसे ब्लाइंडली स्प्लिट नहीं कर रहे हैं। अगर कंसिडर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में क्या है, किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे टॉप पे है एंड फिर सबसे लास्ट में है, तो कोई भी मेथड से उन दो लाइन को या फिर उन दो सेंटेंसेस को हम एक सिंगल चंक में ला पा रहे थे क्या अभी तक? नो, राइट? बट ये सिमेंटिक चंकर क्या करेगा, बेस्ड ऑन सिमेंटिक सिमिलैरिटी, अगर दो सिमिलर सेंटेंसेस होल डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी है तो उन दोनों को एक टुगेदर चंक में ये लाने में हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है इसका वर्किंग सिमेंटिक चंकर का? यस यस सर। ऑल राइट, एनी डाउट्स? जो भी इतने सफिशिएंट है एंड इससे ज्यादा कोई यूज भी नहीं होते इंडस्ट्री में, ठीक है? किसी कुछ डाउट इसमें, जो भी चंकिंग की मेथड देखें? ये Yes, बोलिए। सिमेंटिक चंकिंग है, इसमें हम मेटाडाटा ऐड नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज इट विल स्प्लिट ऑन द सेंटेंस बेस एंड Yes, वो yes. जो सिमिलर सेंटेंस है वो सभी एक चंक में आ जाएंगे, तो मेटाडाटा ऐड नहीं कर सकते। नो, एक्चुअली मेटाडेटा वहां पे रहेगा, हो सकता है। जैसे कंसिडर एक डॉक्यूमेंट में से हम स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है? तो उस सेंटेंसेस के लिए भी कुछ मेटाडेटा हो सकता है, जैसे वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया था, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ऐसा तो बेसिक मल्टीपल either it will get the document level metadata और जितने भी सेंटेंस उस चंक में आए वो सभी मेटाडाटा पूल होगा, कैसे? यस, सो एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट मेटाडेटा है जो दोनों के लिए सेम है, जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट, उस टाइप का मेटाडेटा रखेगा। तो जस्ट अभी हम क्या कर लेते हैं, आई थिंक हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ना, कहाँ गया, क्या नेम दिया था, पेजेस। सो इस पेजेस को स्प्लिट करके देखते हैं, ठीक है? पेजेस, and if you check chunks, ऑलराइट, तो इसमें क्या है, जो मेटाडेटा था मींस जो सेम मेटाडेटा है वो रहेगा यहाँ पे। जैसे हम देखेंगे तो प्रोड्यूसर, क्रिएटर, अगेन सब्जेक्ट, अगेन ठीक है, पब्लिशर, ओनली मेटाडेटा ले लेते हैं हम, डॉट मेटाडेटा करेंगे। तो क्या है, इतना सब कुछ मेटाडेटा उसमें रह गया है। जैसे ऑथर, लास्ट पेज, आई डोंट नो लास्ट पेज क्या है, टोटल पेजेस कितने थे, पेज 0 है, ओके? ये जो भी मेटाडेटा है मींस किसी एक इससे उसने वो ले लिया है, मींस मे बी आई थिंक एक सिंगल लाइन से ही मेटाडेटा ले रहा है, बट आई थिंक वो जितना इंपॉर्टेंट मेटाडेटा है ओनली सोर्स यही ले लेता था। आई थिंक नाउ सारा मेटाडेटा ले रहा है फॉर सम स्पेसिफिक, बट इसने क्या किया है, मे बी किसी दूसरे का देखते हैं, इसमें ऐसा चेंज आया क्या कुछ के 10 करके देखेंगे, ठीक है? ऑलमोस्ट क्या है, जो भी उसका किसी एक पेजेस का मेटाडेटा वो दे रहा है, बट मेटाडेटा रहेगा उसमें, ठीक है? तो ये पेज वाइज सिमेंटिक चंकिंग हो रही है क्या, उस पेज में No, जितने भी no, सेंटेंस जितने सिमिलर? नॉट पेज वाइज, फुल डॉक्यूमेंट लेवल पे होगी। जैसे अगर हम इसका पेज कंटेंट देखेंगे, पेज तो कंटेंट मेटाडाटा गलत आ रहा है क्या ये, मतलब? मे बी ऐसे हो रहा होगा, किसी एक लाइन के लिए वो मेटाडेटा दे रहा है, बट जनरली क्या होता है, पेज लेवल पे नहीं होती, होल लेवल पे होंगी। तो ये क्या होगा, हो सकता है ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज पे थी एंड ये इंफॉर्मेशन लास्ट पेज पे थी, बट उसने क्या किया है, इनको टुगेदर कंबाइन किया है सबको।
तो प्रीवियसली तो वो क्या होता था, जो सेम इंफॉर्मेशन है, सेम मेटाडाटा है, राइट, जैसे सोर्स पेज या क्रिएटर, ये ऑलवेज सेम ही रहेगा उस डॉक्यूमेंट के लिए, उतना ही मेटाडाटा देता था। मे बी अभी सब चेंजेस हुए हैं जिसमें क्या है, किसी एक मेटाडाटा दे रहा है किसी एक पेज का। सर ऑलराइट, इसमें यस यस, सेंटेंस का ऑर्डर तो शफल हो जाएगा है ना, मतलब जो एक्चुअल ऑर्डर यस था यस वन आफ्टर अनदर। यस, वो ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमेंटिक मीनिंग के अकॉर्डिंगली हम सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं। एंड अगेन इट इज अ एक्सपेरिमेंटल, मींस इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं जब तक ये फाइनल मर्ज नहीं हो जाता। ऑलराइट, बट क्या है, इस ये थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है अभी, मींस उसका उतनी ज्यादा कुछ एप्लीकेशन नहीं है, बट स्टिल पॉपुलर हो रहा है, इसलिए वी कवर्ड दिस वन आल्सो। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? ओके, मे बी ये किसी प्रीवियस का था, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सर वो जो टोकन बेस्ड था, एक हाँ, बार उसका आउटपुट देख सकते हैं क्या? या आई थिंक देखा था हमने, आ गया। हाँ ये अच्छा। नो नो नो, शेयर। सो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा था सर बट हियर वी हैव सेड नंबर ऑफ टोकन्स इज 10, हम्म। तो ये तो 3 ही टोकन दिख रहे हैं सर फर्स्ट चांस में। टोकन ऐसे नहीं होते हैं, जैसे अगर हम इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, एंड हम यहाँ पे जाएंगे स्प्लिटर, तो मीन्स वर्ड लेवल पे स्प्लिट नहीं होता है। तो एलएलएम को कौन सा यूज करते हैं? ओके यस तो बाइट लेवल पे ऐसा, बाइट पे यस, कोडिंग जैसा। ओके एक कुछ तो था, विजुअलाइज, मेबी दे यूज वर्ड पीस आई थिंक। यस, नो नो, वर्ड पीस नहीं होता है, ये हम यूज कर रहे हैं एलएलएम ओपन एआई के। ओपन एआई का कौन सा यूज करता है? यस, सॉरी, ओपन एआई, सॉरी, जीपीटी मॉडल कौन सा यूज करते हैं? यस, बाइट पेयर इंटरनेट। या बाइट पेयर, टोकनाइजर, विजुअलाइजर, समवेयर इट इज देयर, आई थिंक है दिस वन, ओपन एआई टोकन नहीं है विजुअलाइजर। तो इसमें एक्चुअली जीपीटी 4 के लिए दे रहा है, बट अगर हम ये डालते हैं तो कितने टोटल 8 टोकन है, बट उस मॉडल के लिए 10 टोकन कंसिडर हुए होंगे, राइट? ओके सर, अंडरस्टूड, नाउ आई गॉट। ऑलराइट, ठीक है। ऑल क्लियर? ये क्लियर है सब कुछ, स्प्लिटिंग की मेथड्स? ओके देन, ये हो चुका है। नेक्स्ट वी विल सी एलएलएम्स, राइट? हमारे पास एलएलएम अवेलेबल है एंड हमने एलएलएम देखा था, जस्ट एलएलएम का इंट्रोडक्शन लेते हैं एंड बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो मेनली 2 टाइप ऑफ एलएलएम अवेलेबल है, राइट? कौन से? कमर्शियल एंड ओपन सोर्स। यस, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स। कमर्शियल एलएलएम हम कैसे यूज करते हैं? थ्रू एपीआई। थ्रू एपीआई। एंड ओपन सोर्स? We can download it or make our own, like deploy it ourselves. यस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करने के बाद आपका जो भी इन्वायरमेंट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे हम रन करेंगे, ठीक है। तो ये एलएलएम आपको कैसे पता चलेगा? अभी अगर आप मार्केट में देखते हैं 100, नॉट इवन 100, थाउजेंड्स ऑफ एलएलएम अवेलेबल है, राइट? ओपन सोर्स बहुत सारे हैं, इवन ओनली ओपन एआई की भी देखेंगे तो 3.5 है, 4 है, 4o है, 5 है, 4o मिनी है, ऐसे मल्टीपल एलएलएम्स आपको देखने को मिलेंगे। बट एग्जैक्टली यूज कौन से करना है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, राइट? बट अगर आपको क्या करना है, एक वहां पे बेंच है, सॉरी हम बोल सकते हैं कि क्या,
लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड में क्या होता है, एलएलएम को उनके एक्यूरेसी के थ्रू करंटली कौन सा बेटर मॉडल है, एलएलएम लीडर बोर्ड या फिर लाइव बेंच डालेंगे हम, लाइव बेंच। तो लाइव बेंच पे जाके आप देख सकते हैं कि करंटली कौन सा एलएलएम सबसे बेस्ट एक्यूरेसी देता है। ठीक है, ये लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड मीन्स क्या, रैंकिंग होती है एलएलएम की। अभी तक जो भी एलएलएम अवेलेबल है उन एलएलएम की आपको यहाँ पे रैंकिंग मिलेगी। एंड यहाँ पे रीजनिंग के लिए देखना है आपको, कोडिंग के लिए देखना है, एजेंटिक कोडिंग के लिए, किसी भी टास्क के लिए जो भी चाहिए वो हम देख सकते हैं। तो करंट सिनेरियो में सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है, यहाँ पे GPT-5 हाई, उसके बाद GPT-5 मीडियम, GPT-5 प्रो, अगेन उसके बाद क्लॉड सोनेट, GPT-5। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, एक रैंकिंग है। ओके, उससे आपको इजीली पता चलेगा कि करंटली बेस्ट मॉडल मार्केट में कौन सा अवेलेबल है। एंड जैसे ही नया मॉडल रिलीज होता है तो वो क्या होगी, उसकी रैंक चेंज होगी। मे बी आपने न्यूज में सुना होगा समटाइम्स कि जीपीटी का मॉडल सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, क्लॉड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वो एक्चुअली हम यहाँ पे देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इट इज अ लीडर बोर्ड या फिर बेंचमार्क है टू चेक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको मोस्ट एक्यूरेट करंटली कौन सा मॉडल है वो देखना है तो इस बेंचमार्क के ऊपर जाके देख सकते हैं, एलएलएम बेंचमार्क। ठीक है, तो ये आपको एक, हम बोल सकते हैं कि एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा करंटली कौन से मॉडल बेस्ट है उसके लिए। ऑलराइट, एंड देन मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर को कंसिडर करके हम क्या करेंगे, एलएलएम को चूज करना है। फैक्टर्स टू कंसिडर वाइल, एंड ये आपको बहुत ज्यादा पूछा जाते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन। आपने एलएलएम अगर यूज किया है, आप बोलेंगे ओपन एआई का यूज किया है, तो ओपन एआई का ही क्यों किया, तो आपको ये फैक्टर का यूज करके बोलना है। हमने इन फैक्टर के ऊपर डिफरेंट एलएलएम को टेस्ट किया एंड आपको बेटर मिल रहा था एक्यूरेसी। तो सबसे फर्स्ट रीजन होगा एक्यूरेसी। ठीक है, तो आपको बेटर एक्यूरेसी कौन सा एलएलएम देगा, एंड आपको एक्यूरेसी खुद से चेक करने की जरूरत नहीं। आप क्या कर सकते हैं, इस लाइव बेंच के ऊपर जाके चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेन फैक्टर होता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के अकॉर्डिंगली कैसे चूज करना होगा आपको, यस अगर आपका डेटा सेंसिटिव है, सिक्योर है, तो आप क्या यूज करेंगे, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स। अगर आपका डेटा मीन्स आप किसी एलएलएम को सेंड कर सकते हैं कमर्शियल, देन विल गो फॉर कमर्शियल एलएलएम। तो सिक्योरिटी ऑलवेज इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर। एंड आपका डेटा कंसिडर, कोई आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल चार्टबॉट आपने बिल्ड किया है या फिर हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, तो उसमें अगर आप बोलते हैं कि हमने ओपन एआई का एलएलएम यूज किया था, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन आएगा कि वो जो डेटा है वो सेंसिटिव है, तो आपको कैसे अलाउ किया ओपन एआई का यूज करने के लिए, राइट? तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जब भी आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर कंसिडर करके ही जो भी एलएलएम आपने यूज किया है वो एलएलएम कौन सा है ये आपको बताना है। नेक्स्ट होगा कॉस्टिंग, राइट? आपको कितनी कॉस्ट लगने वाली है कोई भी एलएलएम अगर यूज कर रहे हैं तो। एंड एलएलएम की कॉस्टिंग क्या है, मल्टीपल फैक्टर के ऊपर होती है। हम कॉस्टिंग को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखेंगे, राइट? तो नंबर ऑफ इनपुट, कितने टोकन हम पास कर रहे हैं एंड कितने टोकन हम आउटपुट में जनरेट कर रहे हैं, ये दो चीजों के लिए आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। तो ये कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। ठीक है, नेक्स्ट होगा लेटेंसी। लेटेंसी मींस क्या होता है, यस response time, like Yeah. how fast it is. एग्जैक्टली तो आपने क्वेश्चन पूछा, तो आपका एलएलएम अगर 5 मिनट ले रहा है, 10 मिनट्स ले रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एप्लीकेशन ज्यादा यूज नहीं होगा, राइट? तो उस केस में लेटेंसी भी चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लेटेंसी का इश्यू मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ओपन सोर्स एलएलएम यूज कर रहे हैं उस केस में बहुत ज्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। मींस क्या होता है, वो आप आपके एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं, राइट? तो उसके लिए आपको ज्यादा केयर करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्वांटाइजेशन वगैरह की मेथड होती है, वो क्या है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। एंड नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ
input we can pass to the LLM, right? तो कंसिडर आपका कोई यूज केस है जिसमें लार्ज कॉन्टेक्स्ट विंडो का मॉडल चाहिए, तो हम उसमें 3.5 टर्बो वगैरह जिसकी साइज जस्ट 4000 कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो हम यूज नहीं कर सकते, राइट? तो ये सारे फैक्टर हमें कंसिडर करना है। तो अगेन हम देखेंगे सिक्योरिटी के लिए और भी कुछ चीजें हमें करनी होती है एलएलएम के लिए, जैसे गार्ड ट्रेल्स यूज करने हैं, या फिर एलएलएम को जो प्रॉम्प्ट पॉइजनिंग या फिर प्रॉम्प्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। बट ये बेसिक समझ में आ रहे हैं क्या फैक्टर्स हम यूज कर सकते हैं? Yes, sir. ऑल राइट। एंड अगेन जब हम प्रोजेक्ट देखेंगे रैक का, तो वहां पे आपको हर एक कंपोनेंट के लिए इस तरीके से फैक्टर हमें देखना है, राइट? आपको एक्सट्रैक्शन करना है, डॉक्यूमेंट लोडर है, डॉक्यूमेंट लोडर के लिए कौन से फैक्टर आपको चूज करना है। उसके बाद जो आपका टेक्स्ट स्प्लिटर है, तो कौन सा टेक्स्ट स्प्लिटर कौन से यूज केस के लिए बेटर रहेगा, एलएलएम कौन सा बेटर रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक यूज केस लेना है, जो भी आप यूज केस लेंगे, आई विल टेल यू 3-4 यूज केसेस, वो ले सकते हैं, या फिर आपका खुद का यूज केस है तो वो भी लेंगे। बट आपको क्या करना है, हर आपके यूज केस के लिए आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लोडर यूज किया एंड वही क्यों यूज किया, इसका एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। टेक्स्ट स्प्लिटर आपने कौन सा यूज किया, वही क्यों यूज किया। सेम फॉर एलएलएम, एम्बेडिंग मॉडल, वेक्टर स्टोर, रिट्राइवल, ऑल द थिंग्स, ठीक है? तो इस तरीके से आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, एंड वो हम आने वाले 1-2 वीक में ऑल द थिंग्स बिल्ड करेंगे। तो उसको क्या है हम देखेंगे, बट जस्ट क्या है अभी 1 बाय 1 हमने अभी तक रिट्राइवल को इंप्रूव करना देखा, देन डॉक्यूमेंट जो स्प्लिटर है टेक्स्ट स्प्लिटर उसे देखा। नाउ नेक्स्ट वी विल सी एलएलएम्स, आफ्टर दैट एम्बेडिंग मॉडल, वेक्टर स्टोर, एंड उसको इवैल्यूएट कैसे करना है, इवैल्यूएशन ऑफ अ रैक एप्लीकेशन। उसकी इवैल्यूएशन की कुछ मेथड होती है, कुछ ये होते हैं। आई थिंक हमने एनएलपी का इवैल्यूएशन देखा है क्या, ब्लू स्कोर, मेटियोर स्कोर वगैरह? No, sir. नो, ठीक है, उसे भी हम क्या है फिर देखेंगे बाद में, ठीक है? Yes, sir. ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? सर मुझे क्वेश्चन है जो इसके रिगार्डिंग नहीं है, रैक के हाँ। रिगार्डिंग है। रैक का कुछ ग्राफ रहेगा, ऐसा कुछ मॉडल है क्या जो कि Yes. ग्राफ? यस, ये इट इज अ टाइप ऑफ रैग। ओके। हाँ, जनरली वो अगर आपको टैबुलर डेटा के ऊपर रैग बिल्ड करना है तो यूज होता है वो। ओके ओके, क्योंकि आज का एक इंट्रो में पूछा ग्राफ रैक का रैक के ऊपर, बट उसका नॉलेज नहीं था इसलिए। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ रैग, मींस आप बोल सकते हैं कि मैंने जस्ट उसका बेसिक बोलते हैं आप, ऐसे ऐसे वो एक टाइप है एंड मैंने उसके ऊपर वर्क नहीं किया, बट आई एम एक्साइटेड टू लर्न वगैरह बोलते तो वो चल जाता है। यस यस, वैसे ही बोला सर, बट उनका हाँ। एक्सपीरियंस, मेजर एक्सपीरियंस का ग्राफ रैक के ऊपर चाहिए था। ओके ओके, या ऑल राइट, सो वी विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो। अगर ज्यादा इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तो उसे कवर करने का ट्राई करेंगे आप, ठीक है? यस सर, श्योर सर, श्योर। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? सर एलएलएम का चॉइस एंटरप्राइज गाइडलाइन पे भी डिपेंड करता है, राइट? यस, अगर आपकी कंपनी में भी सेंसिटिव डेटा होता है, आप थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो भी क्या है वो डिपेंड होगा, मींस वो ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, ज्यादा कॉस्टिंग, तो उसके ऊपर ऑल द थिंग्स उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन सर अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बहुत सेंसिटिव डेटा है, स्टिल वी आर यूजिंग कमर्शियल एलएलएम थ्रू एपीआईज। यस, कर सकते हैं। आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट वगैरह किया होगा। जेमिनी यूज कर रहे क्या? व्हिच वन? GPT-4, और ये हम लोग अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट उससे भी, अमेज़न से भी होने वाला है बेडरॉक के लिए। हाँ, मोस्टली जीपीटी का यूज नहीं होता है, या तो जेमिनी यूज होगा या फिर एडब्ल्यूएस या फिर एजुर से यूज कर रहे होंगे आप, फिर ओपन है। हाँ, एजुर से यूज होता है तो एजुर के साथ कर सकते हैं आप कॉन्टैक्ट, मींस उनके साथ आपका एक आप ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका डेटा वो कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे थर्ड पार्टी के लिए। यस यस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ। यस यस, बट जैसे आई थिंक मैंने पहले ही कहा है, क्या होता है कुछ ऐसे कंप्लायंसेस है, हेल्थ केयर का डेटा, फाइनेंस का डेटा, उसके लिए वो लीगली नहीं है। इवन दो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो लीगली नहीं होता है कि आपका डेटा शेयर करना। उस केस में आपके लिए ओनली ऑप्शन होता है ओपन सोर्स एलएलएम, ठीक है? ऑल राइट, ठीक है। हेलो सर। यस, बोलिए सर वो रिट्राइवर कौन से यूज करना है, कैसे, मतलब उसका फैक्टर कैसे होगा, क्योंकि हमने काफी सारे देखे ना, तो यस यूज केस कैसे होगा? हाँ, देखेंगे आप रैग का जो प्रोजेक्ट होगा उस टाइम पे सबका हाँ। देखेंगे आप, डॉक्यूमेंट लोडर कौन सा यूज करना है,
रिट्राइवल कौन सा यूज करना है, एवरीथिंग वी विल सी. ओके ओके. ऑल राइट. ओके देन, और कुछ क्वेश्चंस नहीं है? एंड टुमारो पॉसिबल है कनेक्ट करने के लिए सबको? सैटरडे? Yes, sir, possible. Yes, sir. राइट. यही टाइम रखना है या फिर मॉर्निंग भी पॉसिबल है, 9 AM और समथिंग, नहीं सर, सेम टाइम. या सेम टाइम? ठीक है. तो अगेन मैं कल ग्रुप पे अपडेट भी कर देता हूँ, बट स्टिल टुमारो वी विल कनेक्ट एट सेम टाइम 8 PM. ठीक है? Sure sir. ऑल राइट. ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे. Thank you sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. थैंक यू सर.